मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारी माता की कृपा हो रही है। मेरे बच्चे, इसे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वो व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है, जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। वो तुमसे अपनी मर्जी से अलग नहीं हुआ है। उसके मन में आज भी तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, बहुत मान सम्मान है तुम्हारी उसके दिल में। पर कुछ गलतियां की हैं उसने, जिससे वो बदल नहीं सकता है। और ये बात उसे भी पता है कि वो पूरी तरीके से आज भी तुम्हारा नहीं हो सकता है। जब तुम उसके साथ थे तो उसने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए उसने, जो वो तुम्हें चाह कर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे अलग हो, यह तो वो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जब तुम्हें उसकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी तो वो तुम्हारे दिल में अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वो आज भी छुप छुप कर रोता है, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, यह सोचकर कि उसने एक वक्त पर तुम्हें रुलाया था। उसने तुम्हारा हाथ छोड़कर किसी तीसरे का हाथ थाम लिया था। तुम्हारे पीठ पीछे वो किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, और ये सारी बातें उसे भीतर ही भीतर खाए जा रही हैं। अब वो अपने दिल की बातें बताकर, वो सारी अतीत की बातें उखाड़कर तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता है। वो रो रहा है तो उसे ये बहुत अच्छे से पता है, वो अपने कर्मों की वजह से रो रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। वो उन बातों का दोष तुम्हें नहीं देना चाहता है, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता है, अपनी भावनाएं तुम्हारे सामने व्यक्त नहीं करना चाहता है। वो उसके जीवन में एक अंधेरा आ गया है मेरे बच्चे, और वो हर पल बस एक सूर्य की किरण का इंतज़ार कर रहा है। उसके दिल में तो कोई और नहीं है, पर उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी परिस्थितियों को कंट्रोल करते हैं, जिनके मन मुताबिक चल रहा है वो, और उसने हमेशा उन लोगों के मन मुताबिक ही निर्णय लिया है। और इसीलिए वो रोया है अंत में, क्योंकि उन लोगों के कहने पर ही उसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था, किसी और का हाथ थामा था। तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था मेरे बच्चे, और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वो उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसीलिए उसका दम घुट रहा है। पर वो तुम्हारे सामने क्या मुंह लेके आएगा? उसके इतने अच्छे कर्म भी तो नहीं है कि वो तुम्हारा सामना कर सके। उसने कुछ ऐसा किया है कि तुम्हें उसे माफ़ करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं वो तुम्हें भी दोष देता है। उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया उसे, इस पूरे संसार का प्रेम दिया, लेकिन तुमने उसे समझा नहीं मेरे बच्चे। तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी तीसरे का हाथ थामना पड़ा। प्रेम ये तो नहीं होता है। तुमने तो कभी किसी और का हाथ नहीं थामा। तुमने तो क्रोध में आकर कभी किसी और से प्रेम नहीं किया, तो वो गलती सिर्फ उसी ने क्यों की? और एक बार नहीं, बार बार और बार बार की हुई गलती गलती नहीं होती है मेरे बच्चे। ये अपराध होता है, ये निर्णय होता है जो उसने सोच समझ कर लिया था। तो अब पछताने और रोने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता बचा भी नहीं है, क्योंकि तुमने उसका हाथ छोड़ डांच दिया है, उसका साथ छोड़ दिया है, और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे। ना तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे जीवन में वापस आए। तुमने तो बहुत सारे सपने देख रखे थे, और तुम कहीं भी जाते थे तो तुम सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोचते थे, पर उसने तुमसे हमेशा झूठ बोला, तुमसे हमेशा चीज़ें छुपाई। जब तुम्हारे सामने कुछ बातें आईं तो तुम्हें समझाने की जगह
तुम्हें सच बताने की जगह वो तुम पर ही आरोप लगाने लगा, तुम पर ही चिल्लाने लगा, तो आज किस बात का अफसोस हो रहा है उसे? और आज क्यों तुम उसके आंसू पोंछने जाओगे? क्या वो आया था? वो तो किसी और का हाथ पकड़कर चला गया था मेरे बच्चे। तो अब उसे किस बात का अफसोस है? और अब उसे जाकर ये एहसास क्यों हो रहा है कि वो तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा? जो प्रेम वो तुमसे करता है, जो जगह तुम्हारे उसके दिल में है, वो कभी कोई नहीं भर पाएगा। वह जगह उसके दिल में हमेशा खाली रहेगी। उसके मन में बहुत बोझ है मेरे बच्चे, और वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारे साथ एक घर बसाना चाहता है। पर वो अभी इसीलिए नहीं आ रहा तुम्हारे सामने क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि तुमसे बात करने पर लड़ाई झगड़ा ही होगा। तुम दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ जाएगी। अगर उसे तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वो सारे रिश्ते ख़त्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना सीखना होगा। और ये बात उसे भली भांति पता है, इसलिए वो पहले इन सब चीज़ों पर काम करना चाहता है। वह अपने जीवन में खराब परिस्थितियों को सुधारना चाहता है, और फिर वो तुम्हारे सामने आएगा एक प्रस्ताव लेकर। तुम्हारे साथ फिर से नए तरीके से, नए सिरे से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए वो फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा मेरे बच्चे। और इस बार एक अलग ही व्यक्ति मिलेगा तुम्हें। मुझे पता है अभी तुम्हें उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन में बहुत खुश है, लेकिन उसके जीवन में उथल पुथल मची हुई है। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है। वो इतने बुरे तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से परेशानियों ने घेर रखा है उसे। तो वो पहले उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि पहले की तरह फिर से तुम उसके जीवन में आकर सिर्फ उसकी परेशानियों पर ध्यान दो, उसकी परिस्थितियों को ठीक करने में लग जाओ। वो इस बार तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, वह सब कुछ देना चाहता है। वह तुम्हें जो तो उसने तुमसे छीना, तुम्हारा हक जो उसने तुमसे छीना, वो तुम्हें वापस करना चाहता है और सम्मान के साथ वापस करना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो तुमसे बताना चाहता है, और वह अब इस बार तुम्हारे सामने सब कुछ साफ साफ रखने वाला है। अपना दिल खोलकर अपने दिल की एक एक बात, एक एक राज तुम्हारे सामने रखने वाला है मेरे बच्चे। और तुम और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने वाला है। तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा कि उसने कुछ चीज़ें मजबूरियों में और परिस्थितियों की वजह से किया था। वो तुम्हें सच में दिल से कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, पर वो ना समझ था। उसको ऐसा लगता था कि वह सबका हाथ पकड़कर चले, पर जैसे जैसे उसकी उम्र हुई, परिस्थितियों ने, लोगों ने उसे ठोकर दिया। उसे समझ में आया कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को शेयर करके मेरा भाग्यशाली अंक 88 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से बारिश में बहते हुए पानी को यदि तुम थोड़ा सा रास्ता दिखाते हो तो वह उसी तरफ ही बहकर चला जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय पर प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियाँ इस धरती पर विद्यमान होगी, और तुम उसका का लाभ उठाना, और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी। और मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हारा मार्ग बनाऊंगी। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है मेरे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होती ठंडक तुम्हारे हृदय को ठंडक पहुंचा रही है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी गर्मी के समान समस्या समाप्ति की ओर है।
और मेरा आगमन हो रहा है तुम्हारे जीवन में। मेरा आगमन होते ही तुम्हारे जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरे बच्चे, पृथ्वी पर ध्यान रखना कि इन दिनों में तुम्हें केवल कुछ कार्य को करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारे जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। ध्यान दो मेरे बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ और स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे में तुम्हारी प्रेम की भूखी हूँ, भावनाओं की भूखी हूँ। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उससे स्वीकार कर लेती हूँ। मेरे बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर तुम मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। मेरे बच्चे, जो इच्छा को तुम बोलोगे उस इच्छा को तुम्हें इस तरह बोलना है कि मेरी यह इच्छा माता पूर्ण कर चुकी है। मैं इस इच्छा को लेकर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, यह इच्छा तुम्हें एक बार नहीं बल्कि तुम्हें 101 बार बोलनी होगी। जैसे ही तुम इस इच्छा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भरा बन जाएगा। तुम्हारी बोली हुई बात के अंदर एक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और वह इच्छा पूर्ण होने का एक मार्ग अपने आप ही तुम्हारे लिए बन जाएगा। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना होंगे। मेरे बच्चे, माफ़ी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो पीछे की गई गलतियों से तुमने जो अपने खराब समय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, खराब समय को परिवर्तन किया था, उसी प्रकार तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनको करान से तुम्हारा अच्छा समय फिर से प्रारंभ हो चुका है और फिर से तुमने अपने कर्मों के द्वारा ही समय को फिर परिवर्तन किया है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास बात बताने वाली हूँ जिसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह एक कड़वा सत्य है कि हर इंसान से गलती होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुंजाइश ही नहीं। इंसान से कुछ न कुछ अनजाने में या कभी जानकर गलती कर ही देता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई भी इंसान जानबूझकर गलती करता है, सिर्फ उसका भागीदारी होता है। अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ़ कर देती हूँ, उनकी उन गलतियों को दंड में नहीं देती। इसके साथ ही हमेशा कुछ अच्छे कार्य भी जीवन में करते रहने चाहिए, जिससे कि यदि तुमसे कोई गलती हो ही जाती तो उसकी क्षमा याचना तुम्हें मिल जाती है। कठोर दंड का सामना नहीं करना पड़ता और उन्हीं कार्यों में से कुछ कार्य है जो तुम्हें हमेशा करते करना चाहिए, जैसे कि भाग्य के भरोसे ना बैठे रहना, क्योंकि भाग्य तुम्हें तभी कुछ देता है जब तुम स्वयं प्राप्त करना चाहते हो। उसके लिए कभी भी कड़ी परिश्रम करना ना भूलना। यदि तुम्हारा मस्तिष्क कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कठोर तपस्या करना यदि आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें ऐसी शक्ति आकर्षित करना होगा, तुम अपने मन पर लगाम लगाना सीखना होगा, दूसरों की मदद करना सीखो। कुछ ऐसे काम करो जिनको करने के काफ़ी समय पश्चात तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को खुशी हो, क्योंकि तुम इस बात को स्मरण रखना, किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी ना हो, लेकिन काम को करने के पश्चात जिस कार्य के करने से हृदय और मन को खुशी हो वही अच्छा काम होता है। तुम गलत काम करोगे तो भी तुम्हारे हृदय को ज़रूर अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें यह सोचना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हें सभी देवताओं की पूजा करना इतना ज़रूरी नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जब समस्या उत्पन्न होती है, जब तुम उसे उत्पन्न होने के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो, अर्थात कुछ ऐसे कर्म करते हो
जो कि प्राकृतिक के खिलाफ है, और प्राकृतिक ही तुम्हारी ओर समस्याओं को आकर्षित करती है। इस बात को समझना होगा कि तकदीर कुछ नहीं है, तुम स्वयं की बागडोर स्वयं के हाथ में रखो, और जिस तरह से जीवन को चाहो उस तरह से तुम चला सकते हो। यदि तुम अपनी बागडोर तकदीर के हाथों में थाम कर बैठे रहोगे तो आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि स्वयं जिस चीज़ का निर्माण कर लोगे वह चीज़ तुम्हें अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो भी प्रेम और सौहार्द की भावना है, तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं की देखभाल करने में करना चाहिए। तुम्हें स्वयं में पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सदा सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने जीवन के पथ